हेलो एवरीवन, वेलकम टू केपी मैथ्स पॉइंट। और देखो, अगर आप लोग 11th क्लास में पढ़ रहे हैं और आप मैथ्स पढ़ना चाह रहे हैं तो 11th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर जो सेट्स एंड रिलेशन है उसको अपन आज शुरू कर रहे हैं, जिसमें आज के वीडियो में अपन केवल बात करेंगे सेट्स के बारे में। ठीक है, तो आओ शुरू करते हैं अपना वीडियो। डेफिनेशन के बारे में बात करें तो सेट्स क्या होते हैं। सेट इज़ ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स के जिसको जो कलेक्शन होता है उसको अपन सेट बोलते हैं। अब ये कलेक्शन किसी का भी हो सकता है, जैसे कुछ नंबर्स का कलेक्शन हो सकता है, या फिर कुछ अल्फ़ाबेट्स का हो सकता है, किसी के नाम का हो सकता है। किसी भी चीज़ों के कलेक्शन को अपन क्या बोल सकते हैं, सेट। नोटेशन, इसको नोटिफाइड कैसे करते हैं करेंगे। सेट जो होता है उस मेन जो सेट है उसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल अल्फ़ाबेट से। ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट्स इनसाइड द सेट, सेट के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल अल्फ़ाबेट से। ठीक है, रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके हैं। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट पे अगर बात करें तो सेट को हम दो तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म और दूसरी है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, रोस्टर फॉर्म में के अंदर अपन सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना सेट्स के, लिस्ट ऑफ ऑल एलिमेंट्स आर सेपरेटेड विद कोमा। सभी एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट करके हम लिखते हैं किसी एक जनरल ऐसे ब्रैकेट के अंदर। तो इस फॉर्म के अंदर जब सेट दिखता है तो उसको अपन बोलते हैं रोस्टर फॉर्म। ठीक है, दूसरी फॉर्म क्या है, सेट बिल्डर फॉर्म। इसमें रिप्रेजेंट कैसे करते हैं सेट को, सेट ए इक्वल्स टू एक्स वेयर एक्स इज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट ए, जहाँ एक्स सेटिस्फाइज द गिवन कंडीशन। ठीक है, अब इस गिवन कंडीशन में से अपन एक्स को उठा के लिखेंगे। ये एक्स कंडीशन कुछ भी हो सकती है, जैसे बोल दे कि x इज़ द मल्टीपल ऑफ 5, तो एलिमेंट्स ऑफ सेट ए क्या होंगे, 5 के जितने मल्टीपल होंगे वो सारे होंगे 5, 10, 15, 20। अब लिमिट भी दे दे कि लेस देन 50, तो 45 तक हो जाएंगे सारे जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 5 हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। दो तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप आपको इतनी बात समझ में आई होगी। अपन ने बात की है डेफिनेशन की, नोटेशन की और रिप्रेजेंटेशन की। अब अगली बात करेंगे अपन टाइप्स ऑफ सेट्स की। ठीक है, तो सेट्स कई प्रकार के होते हैं, शुरू से बात करते हैं। पहला है एम्प्टी सेट या फिर नल सेट, जिसको अपन बोल सकते हैं। अब ये कौन सा होता है, ए सेट विच हैज़ नो एलिमेंट, सेट विच हैज़ नो एलिमेंट डिनोटेड एज फाई और एम्प्टी ब्रैकेट। मतलब ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होता, जिसको अपन फाई बोलते हैं। फाई का मीन्स यही होता है, नो एलिमेंट, और ये एम्प्टी ब्रैकेट उसी को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दूसरा आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट नाम से पता चल रहा है कि सिंगल मतलब एक ही सिंगल एलिमेंट इसके अंदर प्रेजेंट होगा। ए सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। तीसरा टाइप आता है फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट सेट। ए सेट कंटेनिंग फाइनाइट और इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हैं तो सेट फाइनाइट होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इनफाइनाइट हैं तो सेट इनफाइनाइट होगा। तो चौथा पार्ट आता है अपना ऑर्डर ऑफ सेट। ऑर्डर ऑफ सेट क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए के अंदर जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो उस सेट का ऑर्डर होगा, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन एन ए या फिर ओ ए से। ठीक है, ऑर्डर ऑफ ए। पांचवा आता है इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स दो सेट हैं जिनको अपन इक्वल कब बोलेंगे, जब ए के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सेम टू सेम एलिमेंट्स बी के अंदर होने चाहिए। या फिर ऐसा भी बोल सकते हैं कि बी के अंदर जो एलिमेंट्स है ना वो सेम टू सेम सभी एलिमेंट्स ए के अंदर भी होने चाहिए। मतलब अगर दोनों सेट्स के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल एंड सेम है तो दोनों सेट्स इक्वल होंगे। मतलब टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल इफ़ एवरी एलिमेंट इन ए इज इन बी एंड वाइस वर्सा। मतलब वाइस वर्सा मीन्स अपन ये भी बोल सकते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ ए इज इन बी या फिर एलिमेंट्स इन बी इज इन ए। ठीक है, तभी दोनों सेट्स इक्वल बोले जाएंगे। अगली बात करते हैं इक्विवेलेंट सेट्स की। अब इक्विवेलेंट सेट्स क्या होते हैं, सेट्स ए एंड बी आर इक्विवेलेंट सेट्स इफ ऑर्डर ऑफ ए विल इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ बी। अगर दोनों सेट्स के ऑर्डर इक्वल होंगे, ऑर्डर इक्वल होंगे मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें है सेम वो ही इसी में होने चाहिए, लेकिन ये ज़रूरी है कि जितने इसमें हैं उतने इसमें भी होने चाहिए। ठीक है, तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। यहाँ एक ध्यान रखने की बात यह है
कि सारे जो भी इक्वल सेट्स होते हैं ना वो सारे इक्विवेलेंट सेट तो होते हैं, लेकिन इक्विवेलेंट सेट्स को सभी को हम इक्वल सेट्स नहीं बोल सकते, उल्टा ये बात गलत होगी। ज़रूरी नहीं है कि होंगे। एग्जाम्पल से समझो, देखो सेट ए है, सेट ए के दो एलिमेंट्स है अपने पास 1, 2 और बी सेट के दो ही एलिमेंट है अपने पास 2 और 3। तो ऑर्डर ऑफ ए कितने है, ऑर्डर ऑफ ए का ऑर्डर क्या है 2 और ऑर्डर ऑफ बी भी 2 ही है, तो मतलब दोनों का ऑर्डर तो सेम है। अब ऑर्डर सेम हो गया तो यहाँ से ये तो पता चल गया कि ये दोनों इक्विवेलेंट सेट होंगे, ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंट सेट की डेफिनेशन यही बोलती है कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। जबकि अपन इसको इक्वल सेट बोल सकते हैं क्या, ये चेक करो। इक्वल सेट क्या बोलता है, जो एलिमेंट्स ए में है ना सेम टू सेम बी में होने चाहिए, या फिर जो बी में है ना सेम टू सेम ए में होने चाहिए। तो अपने यहाँ साफ साफ देख पा रहे हैं कि अगर ए के अंदर 1 और 2 है तो बी के अंदर 1 और 2 होना चाहिए, जबकि यहाँ नहीं है। तो ये इस चीज़ से तो ये प्रूव हो रहा है कि ये इक्विवेलेंट है, लेकिन यहाँ से ये अपन देख सकते हैं कि ये इक्वल नहीं है। तो ये उल्टी चीज़ अपने को नहीं बोल सकते, ज़रूरी नहीं है होगा ही। तो इक्वल सेट्स जितने भी होंगे वो सारे इक्विवेलेंट सेट होंगे, लेकिन इक्विवेलेंट सेट सारे इक्वल सेट हों ये बात ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अगली बात करते हैं अपन सबसेट पे। अब देखो सबसेट क्या होता है, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं ना वो अगर सेट बी के भी एलिमेंट हैं तो हम बोल सकते हैं कि ए जो है वो सबसेट होगा बी का, या फिर बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो अगर ए में से मिल जाए अपने को, बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो ए में हों तो बी इज द सबसेट ऑफ ए। अब अगर ए सबसेट है बी का तो बी क्या होगा, ए का सुपरसेट, क्योंकि बी सुपरसेट है तभी तो ए के सभी एलिमेंट्स बी में अपने को मिल गए, ठीक है। ये बात समझ में आती है। तो यहाँ से देखो नोट पॉइंट बातें हैं कुछ, कि एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सेट जो होगा ना वो हमेशा खुद का सबसेट होगा, क्योंकि सबसेट क्या बोलता है कि जो एलिमेंट है ना ए, ये ए का सबसेट कब होगा, जब ए के सारे एलिमेंट्स ए में हों। तो ए के सारे एलिमेंट्स तो ए में होंगे ही ना, तो ए जो है वो ऑलवेज खुद का सबसेट होगा। अगला पॉइंट है फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होगा, फाई मतलब एम्प्टी सेट, वो हर सेट का सबसेट होगा। मतलब फाई इज द सबसेट ऑफ ए। फाई का मतलब फाई के सारे एलिमेंट्स ए में होने चाहिए, तो फाई में तो कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो अपने आप ये इसका सबसेट हो गया। तीसरा पॉइंट देखते हैं यहाँ पे, इफ़ ऑर्डर ऑफ ए विल इक्वल्स टू एम। अगर सेट ए का ऑर्डर एम है तो नंबर ऑफ सेट्स यहाँ पे जो बनेंगे वो बनेंगे 2 की पावर एम, ठीक है। अगर नंबर ऑफ नॉर्मल सबसेट्स पूछे तो 2 की पावर एम होगा, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछे तो यहाँ से एक सबसेट अपन निकाल देंगे। कौन सा निकालेंगे, जो सेट खुद होता है ना, एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो एक सबसेट तो वो खुद भी होगा। तो जब प्रॉपर नंबर ऑफ सबसेट्स पूछे तो 2 की पावर एम माइनस सेट इटसेल्फ, ठीक है। और नंबर ऑफ सबसेट्स नॉर्मल पूछे तो 2 की पावर एम। फिफ्थ पॉइंट है अपना पावर सेट। अब देखो पावर सेट क्या होता है, द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ द गिवन सेट ए इज पावर सेट ऑफ ए। जितने भी सबसेट्स बनेंगे ना सेट ए के, उसका भी अपन एक जो सेट बनाएंगे उस सेट को बोलते हैं ए का पावर सेट। मतलब ऑर्डर ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, 2 की पावर एम। मतलब पावर सेट ऑफ ए के एलिमेंट्स कितने होंगे, नंबर ऑफ ऑल सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे 2 की पावर एम, ठीक है। पावर सेट समझ में आता है। अगली बात यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स, ठीक है। मतलब यूनिवर्स में जितने भी पॉसिबल एलिमेंट्स होंगे ना वो सब यूनिवर्सल सेट में होते हैं। सेट कंटेनिंग ऑल द पॉसिबल एलिमेंट्स इन यूनिवर्स, जिसको अपन यू और म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर मेरी समझाई बातें समझ में आई हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और अगर अच्छा नहीं लगे तो लाइक के पास में डिसलाइक का बटन है, आप बेझिझक उसे प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू।